नमस्कार सभी को। अपन जो एलडीसी की 15 क्लासेज में पूरा एलडीसी का पाठ्यक्रम कवर कर रहे हैं, उसमें अपनी 2 क्लास हो चुकी हैं। कौन कौन सी? एक प्रतिशत टॉपिक मैंने आपको करवा दिया, एक मैंने लाभ हानि। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात टॉपिक। मैं आपको बताऊंगा कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में एलडीसी में इस टॉपिक से रिलेटेड कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चनों के आधार पे अपन किस तरीके से आगे पढ़ने वाले हैं वो। ठीक है, आइए करते हैं शुरुआत बिना किसी की बातें ना तो आपको करनी है ना मुझे करनी है। अनुपात समानुपात टॉपिक आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन है न्यू पैटर्न आधारित। कौन से? अभी आप देख पाएंगे कि सर न्यू पैटर्न के किस तरीके से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अभिकथन, कारण, सुमिलित करना, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, अब बात करूं कि जो एलडीसी के पेपर हुए हैं उनमें 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में एक क्वेश्चन, 2018 में एक क्वेश्चन, 2018 की सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 2018 की थर्ड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और 2018 की चौथी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और 2024 में 0। तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो के में कमेंट करते हैं कि सर इससे तो इस टॉपिक से तो क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए। धैर्य रखें, हो सकता है कि जब यहां से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस ये बताता है कि इस टॉपिक से आपके 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि 2011 से 2024 के एलडीसी के मैंने पेपर देखे हैं, क्वेश्चन देखे हैं कि अनुपात टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। उसी लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने कितने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं? 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। पीडीएफ शेयर नहीं कर सकते, टेलीग्राम बैन कर रखा है, तो जैसे ही स्टार्ट होगा तो एक साथ डाल देंगे। ठीक है, आइए बिना किसी प्रकार से अपने समय को गवाए पहला पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप इन 50 प्रश्नों को देख लेंगे तो आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा पूरे टॉपिक का, और अनुपात समानुपात टॉपिक में आप ये भी देख पाएंगे कि सर कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंतिम समय में मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। 30 जून तक पूरा सिलेबस करवा दूंगा, आप मेरे साथ बने रहे। अनुपात की मूल प्रकृति के संदर्भ में अनुपात की क्या कह रहा है? मूल प्रकृति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले देखे हैं क्या कभी? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि दो सहजातीय राशियों के मध्य निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। यदि मान लीजिए ऐसे आ जाता दो विजातीय राशियों के मध्य निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं, तो आप कहते हैं सर ये गलत है। बात आती है दो, कौन कौन सी? एक तो हम चर्चा करते हैं सहजातीय राशियां, बोलो कौन सी? सहजातीय। और एक कौन सी होती है? विजातीय। ठीक, विजातीय का मतलब ये है कि आपने एक व्यक्ति की तो आयु ले ली, दूसरे व्यक्ति का वजन ले लिया। आपने कभी आयु अनुपात वजन ये कभी पढ़ा है क्या? आयु, एक व्यक्ति की, पहले व्यक्ति की आयु ले रहे हो, दूसरे व्यक्ति का वजन ले रहे हो, उनका अनुपात, ऐसा कभी नहीं होता है। सहजातीय, दो व्यक्ति हैं या तो दोनों व्यक्तियों की आयु ले रहे हैं, उनमें अनुपात बता रहे हैं, या दोनों व्यक्तियों का ही वजन ले रहे हैं, इस तरीके से। तो ये होती है सहजातीय राशियां। तो अनुपात किनका होता है? सहजातीय राशियों का। अनुपात के अंश और हर में समान राशि जोड़ने पर अनुपात अपरिवर्तित रहता है। ना ना साहब, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अनुपात के अंश और हर में समान राशि जोड़ने या घटाने पर अनुपात बदल जाता है, यानी अनुपात परिवर्तित रहता है। यदि यहां अपरिवर्तित की जगह परिवर्तित होता तो ये क्या हो जाता? सही हो जाता स्टेटमेंट। ऐसा आ जाए कि अनुपात के अंश और हर में एक समान राशि से गुणा व भाग करने पर अनुपात अपरिवर्तित रहता है, तो बात बिल्कुल सही होती। एनालिसिस करके बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा गलत, अनुपात को हमेशा उसके सरलतम रूप में व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल, अब जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं उसको 42:7 लिख रहे हैं, ये सही नहीं है। सरलतम अनुपात ये होगा कि सर दोनों में 7 का भाग जा रहा है, 6:1 लिख दो। ये क्या है? ये है सरलतम रूप। बोलो क्या है? सरलतम रूप। कौन सा रूप है? सरलतम रूप है। क्लियर? तो इसका मतलब ये बात सही है। अब आप देख लो कि कौन सा सत्य है। 1 और 3 सत्य है, केवल 1 और 3 सही है। तो आपका आंसर ये बन जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। चलो अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अभिकथन आपको दिया हुआ है कि यदि ए बी सी डी समानुपाती है तो बाह्य पदों का गुणनफल एवं अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बाह्य पदों का गुणनफल
अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ये कह रहा है कि यदि ऐसी कंडीशन बनती है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो हमेशा ऐसे होता है, बाह्य पदों का एडी बराबर बीसी होता है। एडी बराबर क्या होता है? बीसी होता है। क्लियर? अब इसने कारण में क्या बताया है भाई, ये बात तो सही है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी की स्थिति में एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी होता है। ये बात सही भी है और इसी की व्याख्या कर रहा है इसमें। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ए विकल्प आपका सही आंसर बन जाएगा। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन में आओ। सुमेलित करना है, अनुपात के प्रकार हैं, दूसरा आपको अनुपात दिया हुआ है। वर्गानुपात क्या होता है? अब ये आपके पास सामने दिए हुए। वर्गानुपात यानी स्क्वायर करना, तो स्क्वायर किस में है? सी में है, तो पहले में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल करना, वर्गमूलानुपात। घनानुपात यानी घन करना, क्यूब करना, तो ये हो जाएगा बी। और घन मूलानुपात यानी घनमूल करना, तो ये हो जाएगा ये। इसका मतलब पहले में क्या हुआ? पहले में आप देख रहे हैं सी, दूसरे में आप कह रहे हैं सर दूसरे में ए, दूसरे में ए, तीसरे में घनानुपात में क्या है? बी, और घन मूलानुपात में क्या है? चौथे में घन मूलानुपात में आ जाएगा डी। तो सी ए बी डी, पहले में सी, दूसरे में ए, तीसरे में बी, चौथे में डी। आपका राइट आंसर क्या बन गया? 1 नंबर विकल्प। क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि सर आप सरल क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऐसा लग सकता है आपको। इससे क्लास के अंदर एवरेज क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, आपको इसमें इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, आपको इसमें लेवल के यानी स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, सारे मिलेंगे। और आपको कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो मैं क्लास लेके आया हूं इसके पीछे मैंने आपकी विगत एलडीसी भर्ती परीक्षा जो 7 परीक्षाएं हुई उनका एनालिसिस करके ये क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है, न कि डायरेक्टली ले गया। अगला क्वेश्चन, अब आपको कुछ सिंपल में मिलेंगे, सारे क्वेश्चन सारे प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल है, सब शामिल है। 2a बराबर 3, 3b बराबर 4c, तो a प्लस बी, बी प्लस सी का आपसे पूछा है मान, ठीक है। अब यहां से देखें 2a बराबर 3b बराबर 4c। जिन्होंने पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ा है ये बात बहुत छोटी छोटी तरीके से बताइए कि आप तो ऐसे ही क्या करो, a बटे b, एक ही तरीके से बताता हूं सारी बातें। 3 बटे 2, भाई a के बटे में b आ गए, 3 के बटे में 2 चला गया। फिर इन दोनों से देखूंगा तो b के बटे में कौन आ गया? c, तो 4 के बटे में 3 चला गया, ठीक है। इसका मतलब a अनुपात b अनुपात c करता हूं, तो फिर a अनुपात b क्या है? 3 अनुपात 2, b अनुपात c क्या है? 4 अनुपात 3। ये लो, तो यहां क्या लिखूंगा? 4, यहां क्या लिखूंगा? 2, ऐसे ऐसे लिखना है, लेफ्ट राइट। 4 3 12, 4 2 8, 3 2 6, और आगे सरल हो रहा है, 2 से कट रहा है 6, 4 3, ये आ गया मान। अब कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे कि सर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सर इसको 2 से गुणा कर दो तो 3 2 6, 2 2 4, यहाँ b 4, यहाँ भी b 4, यही होता है रेशियो करने का, तो 6 4 3 हो गया। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताता हूं ताकि आपको बार बार इधर उधर नहीं सोचना पड़े। अब आप कहेंगे सर a प्लस बी बटे क्या है? b प्लस सी, a प्लस बी, a का मान 6, b का मान 4, 6 प्लस 4, b का मान कितना? 4, c का मान 3, 4 प्लस 3। अब भाई 4 से 4 काट मत देना रे 10 बटे 7, 10 अनुपात 7 आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 10 अनुपात 7 आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्लियर? अब आइए भैया आगे चले। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, 3 राशियां a अनुपात b, a b c वित समानुपात है, ठीक है, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में क्या कहलाती है? तो a अनुपात b अनुपात समानुपात b अनुपात c ऐसे होंगे तो बोलो क्या हो जाएगी? बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का, तो b स्क्वायर बराबर ac होंगी, b स्क्वायर बराबर ac होंगी, जो आपका 3 नंबर विकल्प। ये क्वेश्चन आपको भले ही आसान लग रहा होगा, लेकिन पेपर के अंदर एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन, x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए यदि 1 बटे x अनुपात 1 बटे y अनुपात 1 बटे z बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। 1 बटे x अनुपात
1/y 1/z बराबर 2:3:5। ये आपको दिया हुआ है। क्लियर? अब बात कैसे करते हैं, सारी बातें बताऊंगा, ठीक है, इजी मेथड भी बताऊंगा, सारे के सारे सब बातें बताऊंगा। आप ऐसे करते हो सर 1/x और 1/x और 1/y ले लूं एक बार, तो ये 2/3 हो गया। ठीक है, इसको आगे सरल करूंगा तो y तो ऊपर चला जाएगा, नीचे x आ जाएगा, y/x आ गया सर 2/3। ठीक है, और इसको और आगे लिखना है, यदि x/y लिखना चाहते हो तो बोलो क्या लिखो 3/। ठीक है, अब देखिए भाई अपन ने 1/x/1/y किया, y/x आ गए 2/3। भाई इन दो को बटे में कर रहे हैं, इन दो को बटे में कर दिए 2/3। ठीक है, y/x हो गया। अब आप कहें सर इतनी छोटी छोटी बातें, हाँ बिल्कुल, कई बार आर्ट्स का विद्यार्थी ऐसे सोचता है सर क्या हो गया पता ही नहीं चला। अब दो ये पद लेता हूं, 1/y 1/z, तो ये बटे में कर रहा हूं तो 3/5 कर दो। 1/y 1/z, तो z ऊपर चला गया, y नीचे आ गया, ये तो 3/5 का 5 ही रहा। यदि आप इसको करते हो y/z, ये 5/3 कर दो। क्लियर? अब आप ऐसे करते हो सर x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y कितना 3:2, y अनुपात z कितना 5:3। अब यहां क्या रखूं, इधर चलूंगा लेफ्ट राइट 2, इसके लेफ्ट चलूंगा तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 कर दिया, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3×2 = 6। और आगे कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, 15:10:6। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 15:10:6। यदि आप यहाँ पे करते, ठीक है, तो 1/x आप इसको बंद कर देते, 5×3 = 15 आ जाता, 1/y इसको कर देते तो 5×2 = 10 आ जाता, 1/z निकालते तो इसको इसको रोक देते 3×2 = 6 आ जाता, ऐसे हो जाता। ठीक है, बात समझ रहे हो? जैसे इसके हाथ लगाओ, एक इसका मान निकालना है, इसके हाथ लगाओ 5×3 = 15, ये रहा। 1/y बीच वाले को बंद करो तो 5×2 = 10, 1/z निकालना है, ये हाथ लगाओ 3×2 = 6। ठीक है, और ये एकदम बेसिक मेथड है, तो इसके अंदर आप बेसिक ही रखा करो, अदरवाइज हाथ फिर आप कहीं और लगा देते हो। ठीक है ना? आगे आओ, अगला क्वेश्चन। मिश्र अनुपात निकालना है। मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 है, ये लो, इंटू 3/5 इंटू 2/3, बस ये होता है। अंश अंश को गुणा कर दो, हर हर को कर दो, और यहां जब आप करोगे तो आप देखेंगे सर कट रहा है, उसको काट दो, 3 से 3 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 1/5 यानी 1:5। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन। 15:10 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, 15:10 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 8:3 हो जाए। ये मैंने सीधा तरीका बताया, 15:10 है, 8:3 आप चाहते हो, ये चाहते हो। ये कह रहा है सर इसमें से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए। तो मैं आपको बताऊं कि 15:10 और 8:3, पहले इनका अनुपातों का अंतर समान करो। अब जैसे आप यहां देखेंगे, यहां अंतर कितना है 5 है, यहां अंतर कितना है 5 है, सर कोई दिक्कत ही नहीं है, अंतर पहले से समान है। तो 15 में से 8 करेंगे -7, 10 में से -7, ऐसे करेंगे तो मतलब 7 घटाया जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें अनुपात समान करेंगे, आगे देख लेंगे, आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल 600 है। अब सुनो मेरी बात, मैं इसके साथ में एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, क्वेश्चन क्लियर करूंगा आपका एक एक डाउट। दो संख्याओं का दो संख्याओं का अनुपात अनुपात 2:3 है और उनका योगफल, मैं गुणनफल की जगह क्या कर रहा हूं, योगफल 600 है, तो वे संख्याएं बताओ, वे संख्याएं बताओ। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना, इसको सोल्व करते हो तो आप डायरेक्ट कहते हो सर 2:3 है, तो सर 2 और 3 5 यूनिट जोड़ दिया, 5 हो गए, और ये दोनों है तो ये 600 कर दिया। ठीक है, एक बराबर सर कितना आ गया 120, एक यूनिट बराबर 120, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 120 बराबर कितना आ गया 240। इसको करोगे 3 × 120 360, 360 और 240 जोड़ दो, चाहे 600 ही होने। क्लियर? ये तो आपने ऐसे कर लिया। अब मैं ये समझाता हूं, यहां आप यदि आप 2:3 करते हो
तो अब यदि आप इसको गुणा करते हो तो 3 दुए 6, 6 बराबर 600 और 1 बराबर कितना कर दिया 100। तो गुरुजी ये तो हो गई 200 और ये हो गई 300 संख्याएं। और 200 और 300 एक बात बताओ, गुणा करने में 600 होता है क्या? नहीं होता। कारण क्या था? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब योग व घटाव की बात आती है तो आप रेशियो को इस तरीके से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन जब गुणनफल की बात आती है या भाग की बात आती है तो देखो इसके साथ में एक्स लेना पड़ेगा आपको सिंबल। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा? एक्स लेना पड़ेगा, तब जाके 2 इंटू 3 6 एक्स स्क्र हो जाएगा बराबर 600। और वहां केवल क्या हो रहा था 6, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर साथ में एक ही बनता है और एक का स्क्वायर एक ही होता है, तब जाके 6 रह जाता है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 6 के 600 के अंदर 6 का भाग देंगे 100। एक्स बराबर कितना आ गया? 10। क्वेश्चन आसान है लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं चीजें। 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 2x का मान कितना हो जाएगा? 20। और 3x का मान कितना है? 30। 30 इंटू 20 600 होता है। तो ये संख्या ये है। क्वेश्चन तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि सर 20 इंटू 3, इनको काटेंगे 2:3, लेकिन मेरा बताने का तरीका ये है कि मैं इसमें आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब गुणनफल व भागफल की बात आए तो आप कहीं 2 और 3 को डायरेक्ट गुणा मत कर देना चाहिए, इसके साथ में सिंबल ले लेना चाहिए। एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेना, आपका नाम लिख लेना चाहिए, लेकिन सिंबल साथ में लेना है क्योंकि उसका स्क्वायर आएगा। और स्क्वायर जैसे यहाँ आया, यहाँ स्क्वायर आया तो उसकी मूल वैल्यू निकाली तो आगे रूट हो गया। ठीक, आ गया हो। ये बात ही मैं आपको बताना चाहता था। एक त्रिभुज के अंतः कोणों का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है। और आप जानते हैं कि कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? आपको सर योग होता है 180 डिग्री। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब आप यहां जोड़ रहे हैं भाई, इनको जोड़ रहे हैं तो आपको कोई सिंबल लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने जोड़ा 3 2 5, 5 और 5 7 10, 10 यूनिट वैल्यू आई टोटल जोड़ने पे। 10 यूनिट बराबर 180, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि बताओ सबसे बड़ा कोण। इसमें सबसे बड़ा कोण आपको यही दिखाई दे रहा है, तो 5 इंटू 18 बराबर बोलो कितना हो गया? 90 डिग्री। बोलो कितना हो गया? 90 डिग्री। आपके ऑप्शन में ये रहा। क्लियर? आओ अगला क्वेश्चन। ए की आय का 35%, बी की आय का 25% बराबर है। क्वेश्चन आसान है, पूछा गया है पेपर के अंदर। ए की आय का 35%, 35% हटाओ तो बटे में मैंने 100 लगा दिया, बराबर। बी की आय का 25%, 25% हटाया मैंने, बटे में 100 लगा दिया। क्लियर? ए अनुपात बी निकालना है, बड़ा इजी वे में निकल जाएगा। आप कहेंगे सर 100 काट दो, 100 काट दो। सर और आई कट रहा है, 5 से काट दो 7 बार, 5 से काट दो 5 बार। सर 7 ए बराबर ये तो 5 बी आ गया। तो यदि देखें तो डायरेक्ट ए का मान उल्टा कर दो, ए 5 और बी 7, 5:7। ठीक है, लेकिन तरीके से निकालो तो ए के बटे में क्या आ गया? बी। और इधर 5 है, 5 के बटे में क्या चला गया? 7। आप इसी तरीके से अपनाना, क्योंकि कई बार आप क्या है आर्ट्स का विद्यार्थी गलती कर बैठता है। ठीक है, 5:7। अगला देखो, 520 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब इसका कुछ विद्यार्थी डायरेक्ट भी निकालते हैं, ठीक है, और बेसिक से भी निकालते हैं। तो ये क्या है, कई बार बट्टा में दे देता है, बट्टा में अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं। यदि इस तरीके दे देता है, एक को हाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आप कई बार भूल जाते हैं। तो आप ऐसे क्या करो, देखो बड़ा ए बी सी का सरल तरीके से निकलेगा। देखो मैं करूं ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो एक स्टेप यहाँ पे खा के डायरेक्ट बता दूंगा। यहां से ए बटे बी निकाला तो ए के बटे में बी आ गया, 2 है 3 के बटे में चला जाएगा, तो मतलब 3/2 आ गया क्या? इसमें 2 में देखें तो बी के बटे में सी आ गया, ये 3 4 के बटे में चला जाएगा, 4:3 आ गया क्या? ये लो। अब क्या करना है, ये तरीका सीख लो बस। इस 2 के इधर खाली जगह है तो यहाँ 2 ही लिखेंगे, इस 4 के इधर खाली जगह है तो यहाँ 4 लिखेंगे। ये लो। कुछ विद्यार्थी यहाँ से भी काटते हैं, सर 2 2 इसको 2 कर दिया। आप पूरा ही काम किया करो। 4 3 12, 4 2 8, 3 2 6। ठीक है, 2 से काटेंगे 6 2 12, 2 से काटेंगे 4 2 8, 3 6 4 3 आ गया। देन ओके। अब ये क्या कर रहा है कि 520 रुपए बांटे जा रहे हैं। तो यहां से अपन देखें तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, टोटल हम कह रहे हैं 13 यूनिट वैल्यू है। और ये क्या कह रहा है? 520। तो आप जरा मुझे ये बता दो, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगी? 13 4 52, आगे 0, 1 यूनिट बराबर 40। अब आपसे क्या कह रहा है? छोटे हिस्से की राशि। अब इसमें छोटा 6 है या 4 है या 3 है? 3 है साहब। तो बोलो 40 इंटू 3 बराबर 120 रुपए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 120 रुपए। क्लियर? ठीक है। कई बार पूछ लेगा सबसे बड़े हिस्से की राशि, कई बार पूछ लेगा सबसे बड़े व सबसे छोटे के अंतर की। तो 6 और 3 का अंतर 3 3। आ गया हो।
25 और 49 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती कोई मान लेते हैं x है, तो आप क्या करोगे 25 अनुपात x समानुपात x अनुपात 49। ये तृतीय अनुपाती चतुर्थानुपाती ये भी ढंग से पढ़ लेना, द्वितीय मध्यानुपाती तृतीय अनुपाती चतुर्थानुपाती। अब इसमें डायरेक्ट ऐसे करते हैं, ये लो एक्स स्क्वायर बराबर 25 इंटू 49। अब कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं फिर बाद में उसका वर्गमूल करते हैं। ये तरीका आपको नहीं अपनाना। आप तो देखो x बराबर अंडर डायरेक्ट ही कर दो ना, 25 इंटू 49। 25 का रूट करेंगे तो 5 आएगा, 25 का करेंगे तो क्या आएगा 5, 49 को बाहर लेके आएंगे तो बोलो क्या आएगा 7। x बराबर 5 इंटू 7 कितना आ गया 35। अब आप पूरे का यदि आप करते फिर वर्गमूल निकालते चीजें डिफिकल्ट हो जाती, तो x बराबर 35 वैल्यू आ गई, आपका राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, तो कई बार आप एडवांस में मत किया करो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये तृतीय अनुपाती का क्वेश्चन आ गया। तृतीय अनुपाती मान लेता हूं x, तो ये लो 16 40 समानुपात 40 x, ये लो तृतीय अनुपाती हो गया। तो इसको क्या करना है एक बार लिखना, लेकिन बीच वाले को 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। चतुर्थानुपाती पूछेगा, चतुर्थानुपाती पेपर के अंदर बहुत कम पूछता है, क्योंकि चतुर्थानुपाती यदि पूछता है तो पहले 3 आपको दे देता है, जो इजी हो जाता है। या तो मध्य अनुपाती पूछेगा या तृतीय अनुपाती। अब जैसे मैंने ये 16 40 का तृतीय अनुपाती तो मैंने x यहाँ लिखा था ना, 25 और 49 का तृतीय में मैंने x यहाँ लिखा था, कोई सपने में नहीं आया मैंने, बीच का है मध्य अनुपाती है तब लिखा था मैंने। अब देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये लो 16x बराबर 40 इंटू 40। अब आप 40 इंटू 40 1600 लिखते हैं, 1600 के अंदर 16 का भाग देते हैं तो x का मान 100 आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे काम मत किया करो, देखो क्योंकि फिर आपकी हैबिट में आ जाएगा बार बार मल्टीप्लाई करना। आप तो इसको ऐसे ही लिखो ना बस। अब देखो डायरेक्ट कितने बढ़िया तरीके से होगा, 4 4 बार 4 4 तो ऊपर 10 इंटू 10 बराबर 100। कहाँ दिक्कत है, आप ऐसे किया करो। अब ये चतुर्थानुपाती का क्वेश्चन है, मैंने मध्यानुपाती करवा दिया, मैंने तृतीयानुपाती कर दिया, चतुर्थानुपाती करवा रहा हूँ। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कई दफा पूछ लेता है। ठीक है, अब देखो 4 अनुपात 9 समानुपात 12 अनुपात x। अब चतुर्थानुपाती x यहां मान ले। ठीक है, तो इसमें तो बड़ा इजी तरीके से ये करो बस ऐसे 4x 9 इंटू 12। अब आप 9 इंटू 12 108 मत लिखा करो, 108 यदि लिखोगे तो भी 4 का भाग देंगे 27 आना है आंसर। लेकिन आप ऐसे क्यों करो, 4 से काट दो इसको 3 बार, x बराबर 27 ऐसे किया करो। ठीक है, x बराबर 27 आ गए, यानी चतुर्थानुपाती 27। अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं इतने अच्छे तरीके से करवाऊंगा, कुछ आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, अब सुनो मेरी बात। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। मैंने लिखा देखो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। क्या कह रहा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है, यानी संख्या दी हुई है, संख्या 13 अनुपात 11 अनुपात 7। बड़ा आसान प्रश्न है, बड़ा आसान प्रश्न है। और लास्ट में इसने क्या कह दिया, कुल सिक्के 372 है, यानी इनकी संख्या दे दी। और जो ये चीजें चेंज होगी ना वो इसके अकॉर्डिंग होंगे। लास्ट फाइनल रिजल्ट, फाइनल क्या दे रखा है सिक्कों की संख्या, यहां क्या दे रखा है सिक्कों की संख्या। चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, टोटल इनकी करेंगे काउंट और इसके बराबर रख देंगे। अब ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे जिसमें चेंज करना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेने का। अब सुनेगा, यदि यहाँ पे संख्या दी हुई होती, यहाँ यदि रुपए दे दिए जाते तो इस संख्या को रुपए में कन्वर्ट करते, फिर रुपए का टोटल करके इसके बराबर, ये चेंज नहीं होगा लास्ट फाइनल रिजल्ट। इस फाइनल रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही अपने को क्या करना है, चेंज करना है। तो यहां देखा 13 और 11 और 17, तो 13 11 24, 24 और 7 कितने 31, 31 यूनिट। 31 यूनिट बराबर कितना आ गया 372। 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 31 से कम 31, 6 बचा 62 हो गए, 1 यूनिट बराबर 12 आ गया। अब ये क्या कह रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 11 इंटू 12 बराबर 132 है सिक्कों की संख्या। तो आपका आंसर ये आ गया। क्लियर, 25 पैसे की पूछ लेता, 1 रुपए की पूछ लेता, निकाल दे। अब मान लीजिए आपसे ऐसे पूछ लेता कि 50 पैसे की धनराशि बताओ, तो 50 पैसे की धनराशि कैसे बताते, अपने को पता है 50 पैसे के 11 सिक्के हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, 11 इंटू 12 132। अब यदि आप बताओ आपसे 50 पैसे की धनराशि पूछ लेते तो कोई टेंशन होती क्या, नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती। क्यों नहीं होती,
क्योंकि मान लीजिए 132 रुपए हैं, 132 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो भाई 50 पैसे के दो सिक्के मिलाने से 1 रुपया बनता है, दो का भाग दे दो, कितने आ जाएंगे? 66 रुपए। अब मान लीजिए आपसे पूछ लेता कि टोटल धनराशि बताओ, टोटल धनराशि मान लीजिए आपसे पूछ ले तो कैसे करोगे? देखो मैं बताऊं। अब आप कहते हो कि सर यदि मैं कह दूं कि धन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या नहीं पूछ के आपसे ये पूछ लेता, तो सुनो मेरी बात, कैसे करोगे? धन यहां 13 है, 1 रुपए के 13 सिक्के हैं, तो रुपए भी बोलो धन क्या होगा? 13 ही होगा। यदि 50 पैसे के 11 सिक्के हैं तो धनराशि कितने होगी? 5.5 रुपया, भाई 5.5 ही होगी, 5.5 ही होगी। और यदि मैं बात करूं, या फिर एक काम कर सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 13 11/2 लिख दो, क्योंकि एलसीएम लेके साथ में करना तो है ही। 11/2 ये क्या हो जाएगी? 7/4। क्यों? क्योंकि भाई 50 पैसे के दो सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो 11 के अंदर अब 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तभी तो बनेगा। अब वैसे यदि मैं बात करूं तो ये 2.25 रुपया बनेगा। भाई 25 पैसे के 7 सिक्के हैं, 4 सिक्के मिलाने से 1 रुपया बन गया, फिर 3 और बच गए, उससे 75 पैसे बन गए, तो 1 रुपये 75 पैसे कितने हो? 2.25 रुपये। अब मैं बात करूं टोटल धन ये है 13 प्लस 11/2, 11/2 और प्लस 7/4। अब यहाँ एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम आ गया 4 भाई साहब, ठीक है। 13 के बटे में तो एक ही है वैसे भी, 4 13 4 52, प्लस 2 का इसमें भाग देंगे, 2 बार गया 22, 4 का इसमें भाग देंगे 7। अब आप यदि यहाँ टोटल करेंगे तो 52 और 22 कितने होते हैं? 52 और 2 54, 54 और 20 कितने हो गए? 74, 74 और 7 कितने हो गए? 81, 81 बटे कितने हो गए? 4। ये हो गया। अब आप यदि टोटल राशि निकाल रहे हो तो देखो 81/4 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12। तो 81 इंटू 12 को 4 से काटेंगे 3, तो 3 एकम 3 8 3 24, 243 रुपए हैं इसमें टोटल। और यदि आप अलग अलग निकालते तो सर इसका निकालो, इसका निकालते तो आप कितना निकालते? एक यूनिट की वैल्यू 12, तो 13 की कितनी हो जाती? 13 इंटू 12, तो 144 और 12 156, 156 रुपए बनते ही, ठीक है। यदि मैं बात करता इसकी, तो टोटल कितने? 132 सिक्के निकाले थे ना, तो इसका आधा कर दो, बोलो कितने? 66 रुपए बनते। यदि यहां निकालते तो 12 इंटू 7 84 सिक्कों की संख्या, संख्या तो, और 21 रुपए बन जाते इसके, बन जाते हैं ना। अब देखो 21, इनको जोड़ो, 156, 66 और 21, 6 6 12 और 1 13 का 3, 15 6 21, 15 6 21 2 23 और एक इधर से हासिल। बात समझ में आई क्या? 243, यहाँ कितने आ रहे थे? 243 रुपए। बड़े आसान होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, एक्सप्लेन करके बताया। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन वापस आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर दूंगा। देखो 1 रुपए 50 पैसे, ग्रीन दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है। 25 पैसे, सिक्कों की संख्या दे रखी है कि ये लो भाई साहब, अपन ने संख्या करी, ये लो बराबर। अब क्या है? 3:4:5। एक थैले में लास्ट में क्या दे रखा है? कुल धन दे रखा है, तो आप इसका धन में अनुपात निकालो। देखो यदि आपके पास 1 रुपए के 3 सिक्कों की संख्या 3 है, तो धन भी 3 ही होगा। यदि आपके पास 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो रुपए कितने बढ़ेंगे उसके? 2 रुपए बढ़ेंगे। और यदि 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो 4 सिक्के से तो 1 रुपया बन गया, और फिर एक और बच गया सिक्का, उसके 25 पैसे, मतलब 1 रुपये 25 पैसे। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, 5 के अंदर 4 का भाग देते, सर 5 1 4 एकम 4 बचा सर 1, 10 हो गए, 4 2 8 बचे 2, 20 5 1.25, बात एक ही है, ठीक। अब देखो आपको कुल धन दे रखा है, अपन कह रहे हैं कुल धन कितना है? देखो 3 और 2 5 रुपए, 5 और 1 6, 6 रुपए 25, 6.25 यूनिट आ गई अपने पास टोटल वैल्यू। और ये क्या कह रहा है? टोटल कितने हैं? 125। अपने को एक यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो साहब कैसे निकालेंगे? 125 के बट्टे में क्या करते हैं? 6.25।
क्लियर। अब जरा एक बात बताओ, यहां से दशमलव हटाया इंटू 100 कर दिया, 125 से काटूंगा 5 बार कटेगा, 5 से काटूंगा 20 बार बचे, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। अब क्या करें, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के तो 5 है, तो 5 इंटू 20 बराबर 100 रुपए पूछता तो 100 के अंदर 4 का भाग देते, कितने, 25। वैसे भी 1.25 को 20 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता भाई, 25 ही आता, वो 100 ही आता, सॉरी, सिक्कों की संख्या 100, 1.25 से अपन किसको गुणा करते, 20 से करते तो 25 ही आता भाई, 25 ही आता, सही है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो रुपए धनराशि 25 होगी। तो आपसे क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो अपने पास आंसर है 100। क्लियर। इस तरीके से सारे 6 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और 6 नहीं 7 पूछ सकता है इसके अंदर। कैसे, आपसे पूछ सकता है टोटल सिक्कों की संख्या बताओ, तो आप कैसे करते हैं, अब भाई यहां पूछ सकता है टोटल सिक्कों की संख्या, तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 इंटू 20 बराबर 240 कुल सिक्के। ये क्वेश्चन पूछ सकता था, पहला क्वेश्चन। दूसरा, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 3 क्वेश्चन ये हो गए, कितने हो गए, 3 और 1 4। एक ये पूछ सकता है कि 1 रुपए की धनराशि बताओ, 5 क्वेश्चन। एक ये पूछ सकता है 50 पैसे के सिक्कों की धनराशि बताओ, कितने हो जाते, 6 क्वेश्चन। 25 पैसे की सिक्कों की धनराशि बताओ, 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन इसमें पूछ सकता था आपसे। ठीक है, चलो आगे आओ। अगला क्वेश्चन क्या है कि 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनका अनुपात 3:2 है। देखो टोटल कितना है, 50 लीटर है, इसमें रेशियो क्या है, 3:2। इसका, मिल्क एंड वाटर का, तो इसका 3 और 2 5, 5 के बराबर 50, 1 बराबर 10। तो बोलो ये मिल्क कितना है, 30, और वाटर कितना है, 20। क्लियर। अब कह रहा है कि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, पानी मिला रहा है तो 5 लीटर पानी मिला दो, तो नया अनुपात, तो ये तो 30 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सरल करेंगे, 5 से कट रहा है 6 5 30, 5 5 25, 6:5 आपका आंसर। ध्यान रखना, अनुपात में गलती मत कर देना। अपोजिट रिवर्स रेशियो आपको ऑप्शन में मिलते ही हैं, जैसे 6:5 दे रखा है, 5:5 भी दे, क्लियर। और ये 3:1 नहीं है, 1:3 है, जैसे भी दे रखा है, कोई दिक्कत। अब देखो, सोने और चांदी की दो मिश्र धातुओं में इनका अनुपात क्रम से 1:2 है, 2:3 है, 3:4 में पिघलाकर मिलाने पर नई धातु में सोने चांदी का अनुपात। भाई पहली धातु है, उसमें सोने व चांदी का अनुपात है 1:2। दूसरी धातु है, उसमें है 2:3। आप इसको फाइनली किस अनुपात में मिलाना चाहते हो, आप इसको फाइनली 3:4 में मिलाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन पहले ये दो धातु हैं, इनका जो मात्रा है वो बराबर करो। आप जैसे यहां देख पा रहे हो कि सर 1 और 2 3 है यहाँ पे, और यहाँ 2 और 3 5 है। सर यहाँ टोटल 1 और 2 3 हो रही है, यहाँ 3 और 2 5, यानी एक तरीके से मैं बोलूं अनुपात समान करो। तो इसका अंतर 1, या फिर ऐसे करो, 1 और 2 3 है, 2 और 3 5 है, तो इसको तो कर दो 5 से गुणा, और इसको कर दो 3 से गुणा, काम हो जाएगा अपना। देखो 5 एकम 5, 5 2 10, सोना चांदी 5:10 में, 3 2 6, 3 3 9, 9 और 6 15, 10 और 5 15, बराबर हो गया। अब एक काम करो, अब इसको क्या करो, 3 में और इसको 4 में, तो इसको 3 और 4 में करेंगे तो ये लो 3:4 में मिलाना है अपने को। तो 5 तिये 15, 10 तिये 30, और इसको 6 4 24, और 9 4 36। अब एक बात बताओ, सोना कितना है, 24 और 15 कितना हो गया, 39। चांदी कितनी है, 30 और 36 क्या हो गई, 66। सरल हो रहा है क्या, 3 से काटूंगा 13 तिये 39, 3 से काटूंगा 22, 13:22, ये रहा ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं सर 39:66 सही होता है, लेकिन सरल सिंपल अनुपात देखना है आपको, 13:22। ठीक है, क्या हो जाएगा, 13:22, 13:22। ठीक है, हालांकि ये 39:66 मेरे को ऑप्शन में भी नहीं देना चाहिए था, एक बात मानने तो। और यदि ऑप्शन में आ भी जाता है तो ज्यादा सही है होगा, क्यों, क्योंकि सिंपल अनुपात लिया जाए, 13:22। क्लियर। आओ अगले क्वेश्चन पे। सोना पानी से 19 गुना भारी है, चांदी 9 गुना भारी है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 15 गुना हो।
तो एलिगेशन से हो जाएगा सोना चांदी। यहां देखो तो एक बात हो, सोना पानी से कितना गुना भारी है 19, चांदी कितनी है 9 गुना भारी, ऑल ओवर 15। अब एक बात ध्यान में रखना, ये जो मैं एलिगेशन लगाता हूं ये कहां पर लगेगा, वहां पर लगेगा जब यहां जो ऑल ओवर मान आता है वो इन दोनों के बीच आए। 9 और 19 के बीच का मान 15 है ना, ये ध्यान में रख लेना। 9 और 15 का अंतर 6, 19 और 15 का अंतर 4, 6:4 आया, इसे और आगे सरल करूंगा तो 3:2 आ जाएगा। क्या आएगा 3:2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3:2। क्लियर। आओ अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बर्तन में 50 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराएगी, अंत में बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या रहा। अब सुनो, पहले पहले मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं आपको, बेसिक मेथड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चनों को करवाने में। बेसिक फिर मैं आपको सीधा बताऊंगा, ठीक है, चाहे कितने भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आए तुरंत उड़ा दोगे। देखो 50 लीटर टोटल है और ये क्या है, शुद्ध दूध है। शुद्ध दूध क्या है, शुद्ध दूध। अब आप जरा मुझे ये बताओ, इसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया तो यहां पानी कितना बचा, सॉरी 10 लीटर दूध निकाल दिया तो दूध कितना बचा 40, और पानी कितना हो गया 10। क्यों, क्योंकि 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया, तो 10 लीटर इस मिश्रण में से, एक कैन है 50 लीटर की, दूध है प्योर, उसमें उसमें 10 लीटर दूध निकाला, 10 लीटर पानी ठोक दिया, 40 और 10 हो गए। ठीक। अब ये कह रहा है ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है। अब यहां से इस बार क्या करना है, आपको यहां से 10 लीटर निकालना है। अब यहां जो 10 लीटर निकलेगा ना, 10 लीटर मिश्रण निकलेगा यहां पे। क्यों निकलेगा, निकालना है। सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब जैसे आपके पास एक कैन थी, उसमें से 50 लीटर शुद्ध दूध था, 10 लीटर दूध निकाला, 10 लीटर पानी ठोक दिया। अब क्या ऐसा संभव है क्या कि अब मैं आपको कह दूं कि भाई दोबारा आप 10 लीटर और निकालो, तो ऐसा संभव है क्या कि आप 10 लीटर प्योर दूध निकाल सकते हो, केवल 10 लीटर पानी निकाल सकते हो? नहीं। अब जो 10 लीटर निकालेंगे वो निकलेगा मिश्रण, और वो मिश्रण किस अनुपात में निकलेगा, जिस अनुपात में दूध हुए पानी है। अब जैसे 4:10, सॉरी 40 और 10 है, तो इसका मतलब ये मिश्रण किस अनुपात में निकलेगा, 4:1 में। अब आप 4:1 में निकालना चाहते हो, 10 लीटर निकाल रहे, 4 और 1 5, 5 बराबर 10, तो इसका मतलब 8 लीटर तो निकलेगा दूध और 2 लीटर क्या निकलेगा, पानी। तो एक बात हो, 8 लीटर तो क्या निकल गया, दूध, और 2 लीटर क्या निकल गया, पानी। ठीक है। अब एक बात बताओ क्या कर रहा है, फिर वापस 10 लीटर, क्या 10 लीटर पानी मिला दिया, पानी मिला दिया। अब यहां देखेंगे तो 40 में से 8 गया दूध, तो 32 लीटर ही बचा, और 10 में से 2 पानी निकाल, वो पानी निकल गया, तो बचा 8, और फिर 10 पानी और ठोक दिया इसमें 18, तो 18 लीटर पानी। इसका मतलब अब जो दूध है वो तो क्या है 32, और पानी है वो कितना है 18। यदि आपको कहे कि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात अब क्या है, तो और आगे सरल करो, 2 से करोगे तो 16 2 32, 2 से करेंगे 9, यानी 16:9 में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब तीसरी प्रक्रिया और होती तो फिर आपके 16:9 में निकलता मिश्रण। समझ रहे हो मेरी बात को, तो सर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। अब सुनो मेरी बात, सीधा तरीका, सीधा मेथड, डायरेक्ट मेथड। कैसे करना है, आप इसमें से 10 लीटर निकाल रहे हो, क्या 10 लीटर निकाल रहे हो, टोटल कितना है 50 लीटर, इसका मतलब 1/5, टोटल एक में से निकाले अपन, क्या करें एक, अब सुनो 1/5, इसका मतलब 5 में से एक निकाल रहे हो, बचेगा कितना, 4/5 ही तो बचेगा। ठीक है। अब आप ये बताओ, ये प्रोसेस कर रहे हो टोटल कितनी बार कर रहे हो, सर एक बार पहले की, एक बार और दोहराई, 2 बार कर रहे हैं, तो टोटल 2 बार, तो स्क्वायर कर दो, तो 16/25। यदि मान लीजिए 25 लीटर पहले दूध था, तो अब दूध बचा है 16, स्टार्ट में दूध, स्टार्ट में दूध। ठीक है।
अब बचा दूध, अब बचा दूध। तो आप यहां से जब रेशियो निकालेंगे तो आप बता सकते हो क्या कि भाई दूध अनुपात पानी। यदि मैं कहता हूं स्टार्ट में 25 था दूध, तो अब 16 बचा है, तो 16 तो दूध, बाकी फिर क्या ठोक दिए इसमें, पानी। 16:9, तो आपका आंसर ये आ जाता है 16:9। ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे। अब यदि मान लीजिए आपको कह देता बताओ मात्रा बताओ हमें, तो हम तो कह रहे हैं कि अपने तरीके के अकॉर्डिंग हम तो कह रहे हैं दूध स्टार्ट में 25 था, जबकि मात्रा की बात करें तो भाई मात्रा स्टार्ट में कितनी थी, 50 लीटर। 25 के बराबर 50, तो 1 के बराबर 2, तो 16 2 32, 18। ये मात्रा आ गई। बात समझ में आई क्या? तो आप ये मेथड अपनाना। मैंने क्या किया, कितना भाग निकाला जा रहा है, 50 में से 10 निकाला जा रहा है, मतलब 1/5, यानी 5 में से 1 निकाला जाता है, तो बचा कितना, 4/5। कितनी बार, 2 बार प्रक्रिया दोहराई, 2 बार प्रक्रिया दोहराई, प्रक्रिया अपनाई, टोटल, टोटल। ठीक, बस कहानी खत्म। तो आपका आंसर 16 अनुपात। तो आप ये तरीका बेस्ट है। क्लियर? आओ आगे, अगला देखो, ये लो। सर ये क्या है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर 6 7 8। तो यदि मान लीजिए मुझे a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 14, इसका मतलब मुझे दिया है कि a प्लस बी बराबर 6, बी प्लस सी बराबर कितना 7, सी प्लस ए बराबर 8। आप एक काम करो, इसके आगे k लगा दो, कोई कोई सिंबल ले लो। अब आप जब देखेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो ए 2 बार आ रहा है, 2 2a, बी 2 बार आ रहा है, 2b, सी 2 बार आ रहा है तो 2c आएगा, प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c, और 6 7 13 8 21 के आएगा ना। 2 कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी तो बचेगा। अब a प्लस बी प्लस सी का मान है मेरे पास 14, तो 14 दुए 28, और बट्टे में आ गए 21, बराबर क्या आ गया के। और आगे सरल करूंगा, 7 से कटाएगा, 7 4 28, 7 3 21, के बराबर आ गया 4/3। अब आप एक काम करो, सबकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो 6 इंटू 4/3, तो बोलो 3 दुए 6, 8 आ गया। इसका यदि निकालेंगे तो 7 इंटू 4/3, बोलो कितना आ गया, 28/3 आ गया। आपको सबके निकालने की जरूरी नहीं है, हालांकि मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, 4/32। ये क्या कह रहा है, सी का मान बताओ। तो हम एक बात बताओ, ये बात जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 14। तो सी का मान चाहिए, तो ए प्लस बी का रख दो, a प्लस बी का मान 8 है, 8 प्लस सी बराबर 14, सी बराबर क्या आ जाएगा, 6। आपका आंसर ये रहा, नो डाउट। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है, तो उसकी वर्तमान आयु, एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप कैसे करेंगे, देखो। ये कह रहा है राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु और 9 वर्ष बाद। जैसे मैं कह दूं कि आज वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु है उसकी x, मान लीजिए अपन माना x आयु। 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व। और 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस। ये कह रहा है 5 वर्ष पहले की 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, इनका कह रहा है ये गुणनफल कितना है, गुणनफल है 15, 15। तो ये वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब पहली बात तो ये है कि सर x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर 15, ऐसा है सर, बिल्कुल है। अब आप द्विघात समीकरण बनाएंगे, इतनी माथापड़ी नहीं करना, एलडीसी में पूछा हुआ है तो क्या है, बड़ा आसान तरीके से हुआ, देखो कैसे। यदि मैं ऑप्शन ले लूं 5, तो यदि ये 5 है, यहां 5 होगा तो 5 साल पहले तो 0 था, ठीक है। तो 6 ले लूं, 6 और 5 वर्ष पहले 1, भाई आज कोई 6 वर्ष का है, 5 वर्ष पहले 1 वर्ष का ही था। और 9 वर्ष बाद 9 6 15, 15 इंटू 1 15, ये लो भाई, हो गया। ठीक है, विकल्प से, ऑप्शन से हो गया डायरेक्ट। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है। क्या कह रहा है, गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, ये भी ध्यान रखना भाई, पहले बॉयज एंड गर्ल्स दे रखा है या गर्ल्स एंड बॉयज, देख लेना। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2, क्लियर।
स्कूल में 6 लड़कियां और आ जाएं, स्कूल में 6 लड़कियां और आ जाएं, तो यह अनुपात कितना हो जाता है? 6:5 हो जाता है। 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। अब सुनो मेरी बात। अब यहां ये कह रहा है कि यहां से 6 आ जाएं, तो पहले तो एक बात बताओ कि यहां पर आप क्या करेंगे? या तो ऐसा तरीका कि सर यहां 3x 2x मान लू, भाई बॉयज एंड गर्ल्स, चलो 3x और 2x मान लिया सर, और फिर यहाँ क्या है? 6 जुड़ गई गर्ल्स, तो ये क्या हो गया? 6:5 हो गया रेशियो। तो आप करेंगे सर 3x/2x, बड़ी क्या? लड़कियां, तो बोलो क्या हो गया? प्लस से 6 बराबर क्या हो गया? 6/5। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। 5 दिए 15x है, 6 दुए 12x है, प्लस 6 6 36 है, 12x इधर आएगा तो 15 में से घट जाएगा 3x, 3x बराबर 36, x बराबर 12। आपसे क्या कह रहा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या, तो स्कूल में लड़कों की संख्या 3 थी क्या? तो 3 × 12 बराबर, स्कूल में लड़कों की संख्या, आपका आंसर आ गई। कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलें। अब देखो दूसरी बात, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से 5 हो रहा है, 3 यूनिट की वैल्यू बराबर 6, ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 2, ठीक है। वैसे यदि देखें 3 और 2 का अनुपात सेम करेंगे तो 3 और 2 का अंतर 1 आ रहा है, 6 और 5 का 1 आ रहा है, 3 और 2 5, 6 और 5 11। आप इसको बेसिक डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते, और यदि आप इसमें बेसिक लगाते तो भी कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं, ठीक है ना। आइए, 130 की एक कुल राशि में 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, समान सिक्के हैं। अब सुनो, और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। सुनिएगा, 130 रुपए हैं, ठीक है। 130 रुपए की कुल राशि है, 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। देखो 50 पैसे, 10 पैसे और क्या है? 5 पैसे। और ये क्या कह रहा है? समान संख्या है, भाई संख्या है, तो यदि मैं कह दूं समान संख्या होने का मतलब क्या है? एक ही यहाँ है, एक ही यहाँ है, एक ही यहाँ है, ये हो गया। क्लियर? ठीक है। और राशि बता रहा है 130, तो एक बात बताओ, धनराशि अपने यहां देखो ना कितनी हो रही है भाई। 50 पैसे का यदि 1 रुपया है, सॉरी 50 पैसे के सिक्के एक एक ही है, तो पैसे कितना? 50 पैसे में मतलब 1/2। 10 पैसे का सिक्का आपके पास है, तो इसका मतलब वो 10 पैसे ही हो गए, मतलब 1/10। 10 पैसे हो गए मतलब 1/10, 0.1 रुपया। 5 पैसे का यदि एक सिक्का है तो रुपए क्या होगा? 1/20। सर आपने यहाँ 2 का भाग क्यों दिया? भाई 50 पैसे के 2 सिक्के मिलाने से 1 रुपया बनता है। 10 पैसे, यहाँ 10 का भाग क्यों दिया? क्योंकि 10 पैसे के 10 सिक्के मिलाने से रुपया बनता है। अपने को रुपए में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ मान रुपए में दिया है। 5 पैसे, इसमें 20 का भाग दिया, क्योंकि 5 पैसे के 20 सिक्के मिलाने से रुपया बनता है। अब इसको टोटल करो, 1/2 प्लस 1/10 प्लस 1/20, ये जो मान आएगा वो इसके बराबर आएगा, ठीक है। बराबर कितना हो गया? 130। यहां से एलसीएम लेता हूं तो बोलो 20 ही तो आएगा एलसीएम। 2 का भाग दूंगा 10, 10 का भाग दूंगा 2 बार तो 2, 20 का भाग दूंगा 1, ये लो। तो यहां बोलो कितना हो जाएगा? 130। 130, इसका मतलब 10 2 12 और 1 13, 13 यूनिट बराबर 130 आ गया। और इस 20 को भी मैंने इधर भेज दिया, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 13 को इससे काटूंगा 10, 1 यूनिट बराबर आ गया 200, ठीक है। क्या आ गया? 200 आ गया। अब सुनिएगा, इसका मतलब ये की भी कितने? 200, ये भी कितने? 200, ये भी कितने? 200। अब यदि ये 200 हैं तो बोलो यहाँ धनराशि कितनी होगी? 100 रुपया बनेगी। यदि ये 200 हैं तो बोलो यहाँ रुपए कितने बढ़ेंगे? 20। यदि ये 200 हैं तो बोलो कितने और बढ़ेंगे? 10, 10 रुपए बढ़ेंगे। यहाँ देख लो 100 और 20, 120 और 10, 130 रुपए। अब आपसे क्या बोला? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 200 200 है। चलो क्लियर, चलो आगे आओ। अगला क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहीं भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अभिकथन, दूध और पानी के 48 लीटर मिश्रण 5:3 में है। स्टार्ट में दिया है कि 5:3 में, भाई 48 लीटर मिश्रण है, वो क्या है? 5:3 में है, ठीक है। क्या है? 5:3 में। तो 5 और 3 8, 8 बराबर
48 तो 1 बराबर 6, तो ये तो हो गया 6 5 30 और ये हो गया 6 3 18। ठीक है भाई, ये मिल्क और वाटर हो गया। ठीक है, 1 मिनट रुकना। अब सुनो, ये क्या कर रहा है, अनुपात को उलटने, यानी 5:3 की जगह 3:5 के लिए 32 लीटर पानी मिलाना हो। चेक कर लो, इसमें 32 लीटर पानी मिला दो। 32 मिलाओ तो 32 से 8 है 40 10 50 और ये 30, 3:5। बिल्कुल पलट गया, इसका मतलब ये बात सही है। सही है, ठीक है। ये कह रहा है मिश्रण में एक अवयव की मात्रा स्थिर रखने पर दूसरे अवयव की गणना आसानी से की जाती है। बिल्कुल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ऐसा हुआ है कि एक रखा है ना आपने, तो ये इजी वे में हो गया। तो इसका लिए ये बात सही भी है और इसके अंदर अप्लाई भी हो रही है, देख लो चाहे एक। अब ये बात सही होती, दूसरी बात करता कोई और ही। अब जैसे मान लीजिए यहां कह देता कि सहजातीय राशियों का मान निकाला जाता, अनुपात निकाला जाता, अनुपात सहजातीय राशियों वालों को कहते हैं, तो ये बात अलग होती, बात सही होती। लेकिन ये बात सही होने के साथ साथ में इसमें जो नियम लगा है उसी की बात कर रहा है वो। बात सही है, लेकिन इसमें जो काम में लिया है, अब अपन ने इसमें ये काम में नहीं लिया क्या कि मिश्रण में एक अवयव की मात्रा स्थिर, हाँ एक अवयव की मात्रा स्थिर रखी है, दूसरे की गणना किया, आसानी से हो गई। बिल्कुल ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। पृथ्वी पर दिया गया है, बोलो कितना दिया गया पृथ्वी पर? 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध पर आपसे पूछ लिया, तो आप जरा मुझे बताओ कि पृथ्वी दो भागों में बटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब यदि मैं बात करूं टोटल, यदि पृथ्वी का भाग 30 है, सब मान लिया 50 है, तो 25 ये और 25 ये ऐसे होगा। तो अब सुनो मेरी बात, कैसे निकले, बड़ा इजी क्वेश्चन है। यदि आप इसको बेसिक से करेंगे उलझेंगे बिना मतलब। 3 और 2 5, उत्तरी गोलार्ध को इसने 5 बता रखा है, टोटल 2 और 1 3 है। बात तो बैठी नहीं, टोटल 3 बता दिया। तो इसका मतलब ये काम करो, 5 दिए 15। अब यदि मान लीजिए मैं 15 मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 15 2 और 1 3, 3 बराबर 15, तो 1 बराबर, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? टोटल कितना मान लू? 15 मान लू, टोटल में 15 मान लू, तो भाई 7.5 ये और 7.5 ये। पहली बात तो ऐसे होगा। अब 7.5 के इसके भाग करोगे, इससे इससे अच्छा है ये मानो आप 30 और ये टोटल 15 और ये टोटल 15, ऐसे हो जाएगी। ये 15, ये 15 और ये 30 हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इससे ऐसे ही करेंगे फिर। देखो सुनो मेरी बात, अब मैं कह दूं आपको कि भाई ये टोटल 30 माना, ये भाग अपन ने 15 होगा और ये अपने 15 होगा। भाई उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध तो आधे आधे होंगे। अब 1 और 2 3, 3 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना? 10 और 20, यानी पूरी पृथ्वी पर थल भाग तो है 10 और पानी का भाग है 20। अब यहां 15 ही आना है, सीधी सी बात है। तो 3 और 2 5, 5 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना? 3। तो बोलो 6 भाग पर तो थल है और 9 भाग पर पानी, थल और पानी। ठीक है, ये ऐसे ही होने हैं बराबर। अब एक बात बताओ, यहां क्या होगा? यहां थल और पानी क्या होगा? अब एक बात, और टोटल कितना? 10, 10 में से 6 घटा दो, 10 माइनस 6, 4 बचेगा। यहाँ टोटल पृथ्वी पर कितना है? पानी 20 है, 20 में 9 तो उत्तरी गोलार्ध में आ गया, 20 माइनस 9 11, 4:11 आपका राइट आंसर। 4:11। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सीधे मेथड से करवाया मैंने आपको। ठीक है, पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक प्रक्रिया के चरणों को तार्किक और सही क्रम में व्यवस्थित करिए। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है ना, सही क्रम में व्यवस्थित करें। यदि 50 लीटर एल्कोहल से 5 लीटर निकालकर पानी डालने की क्रिया कुल 3 बार की जाए। प्रश्न ऐसा है कि 50 लीटर एल्कोहल से 5 लीटर पानी डालने की क्रिया कुल 3 बार की जाए। तो यदि मैं बताऊं इस क्वेश्चन की बात, 50 लीटर, तो आप 50 लीटर हो तो आप कैसे करते हो भाई? 50 लीटर टोटल है, 50 में से कितना निकाल रहे हो? 5, यानी 5/50, 1/10, 10 में से 1 निकालिए, 9/10, और 9/10 3 बार, और ये 3 बार करोगे, 9 × 729 आ जाएगा और 1000 आ जाएगा। मतलब स्टार्ट में दूध कितना था? 1000, और अब दूध
729। क्लियर? ऐसे ही तो करते हैं, आगे मात्रा निकाल लेंगे। 1000 यूनिट को 50 लीटर नहीं, पहले ये नहीं होता, पहले होता है निकाली गई मात्रा के कुल मात्रा से अनुपात 5/1/10 प्राप्त करना, ये प्राप्त करना होता है। एक नंबर स्टेप तो ये हो गया 3, ये होगा फर्स्ट 3 3, ये कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में प्रारंभिक और अंतिम एल्कोहल की मात्रा 9/10 10/9 ये करते हैं, घात 3 करके निकालना, ये हो जाएगा सेकंड। तो 2 नंबर सेकंड ये कट गया, तो आपका उत्तर ये आ गया। फिर बाद में क्या होता है, 1000 यूनिट और आगे निकालें तो 1000 यूनिट, मतलब कह रहे स्टार्ट में टोटल 1000 था, तो अपन नहीं किए थे क्या 1000 बराबर कितना 50, एक यूनिट बराबर कितना 50/1000, और आपको लास्ट में मान निकालना है किसका 729 का, तो 729 यूनिट बराबर 50/1000 इंटू 729, और मान निकालते तो 36.45 लीटर आता है। ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले ये करते, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो 3 2 1 4 स्टेप अपनाते, यदि ये स्टेप होते तो अपन ऐसे करते। देख लो चाहे मैंने करवाया कहाँ, क्वेश्चन बताऊं आपको, अभी अभी ने किया था ना, ये रहा देखो। अपन ने लास्ट में क्या किया था भाई, दूध 50 है तो अपन टोटल ये 25 यूनिट 25 के बराबर क्या कर रहे हो, टोटल मात्रा 50 लीटर मान रहे थे ना, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू निकाल रहे थे, फिर अपने को किसकी निकालनी थी, इनकी निकालनी थी, ये निकाल रहे थे। तो अपन ने क्या किया 25 के बराबर ये जो बट्टे में राशि आ रही थी उसके बराबर माना पूरा टोटल, और यहाँ क्या कर रहे हो देख लो चाहे, ये क्या है, 1000 के बराबर आप टोटल मात्रा मान रहे हो 50 लीटर, 1000 बराबर 50, यही कहा है इसने कि थर्ड चरण में 1000 यूनिट को 50 लीटर के यूनिट वास्तविक मान के बराबर माने। आ गया क्वेश्चन, बड़ा अच्छा है, ठीक है। देखो x/y बराबर 1/2, y/z y/z 1/3, x अनुपात y अनुपात z बड़ा इजी है, ये लो, ये क्या आ जाएगा 1:2, y अनुपात z क्या है 1:3, ये लो। तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 1 2 1 को 2 3 2 6 1 2 6, ये लो हो गया। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। 480 को 1 5 और 10 रुपए के नोटों में बांटा जा रहा है, अब की बार नोट आ गए भाई, सिक्के नहीं है, बड़ी बातें आने लगी। 10 रुपए कितने 480, यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, क्या कहा है इसने संख्या, क्वेश्चन समझना, मैं कह दूं एक एक एक, यही तो बात कर रहा है। अब अपने को यहाँ टोटल राशि दे दी, धनराशि दे दी, तो अपन यहाँ धन निकाल लेंगे। तो आप जरा मुझे बताना, 1 रुपए का एक नोट है तो बोलो रुपए कितने बढ़ेंगे, एक ही रुपए बढ़ेंगे। 5 रुपए के यदि एक नोट मान रहे तो रुपए कितने बढ़ेंगे 5, और 10 रुपए का एक नोट है तो बोलो रुपए बढ़ेंगे 10, 5 और 1 6, 6 और 10 टोटल कितने बने भाई 16 यूनिट बनी। धनराशि की टोटल कितनी बनी 16 यूनिट, और ये कह रहा है 480, 16 यूनिट बराबर 480, तो एक यूनिट बराबर बताइएगा जनाब, सर एक यूनिट बराबर 30, तो एक यूनिट बराबर 30, तो आपसे क्या पूछा है, थैले में कुल नोटों की संख्या 1 1 1 3 इंटू 30 बराबर बोलो कितने 90। प्रत्येक प्रकार के देखो कुल नोटों की संख्या तो कितनी है 90, और यदि कह देता, ये तो हो गया, ऐसे कह देता इफ प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, तो आपका आंसर क्या होता सर 30, तो 30 होता, क्यों कि प्रत्येक प्रकार के नोट तो 30 30 30 ही है, ठीक है। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि 2:13 हो जाए। अब एक बात बताओ, अनुपात बराबर करो, अनुपात कैसे होगा, यहां अंतर कितना 6, यहां अंतर कितना 11, 2:3 है भाई, 2:3 है, यहां अंतर 1 का, तो उल्टा गुणा कर दो, इसको तो किससे कर दो 1 से, और इसको किससे कर दो 6 से, तो जब आप यहां करोगे तो इसको 1 से करना है तो ये तो 7:13 ही बचा, और इसको 6 से करो 6 दुए 12, 6 तिये 18, अब देख लो +5 +5, आंसर क्या आ जाएगा 5। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, शॉर्ट एंड स्वीट करने का अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया। ये मेथड रहता है अपना, अनुपात समान करो
भाई अनुपात समान करने का इसका अंतर इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका अंतर इसको कर दो, फिर देख लो डायरेक्टली सामने ही पड़ा है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, ए बी के वेतन का अनुपात 3:5 है। ठीक बात है भाई, ए अनुपात बी क्या दिया है, 3:5 दे रखा है। ठीक है, सी और बी का वेतन, तो बी अनुपात सी भी निकालना पड़ेगा। देखो इसने यहाँ एक काम किया है, क्वेश्चन इजी है लेकिन आपके साथ गेम खेलना चाहे। सी और बी के वेतन का अनुपात दिया है 4:6। गेम खेलने की कोशिश की है ना। आपको यहाँ क्या चाहिए, बी अनुपात सी, तो इसका उल्टा करो साहब, बी अनुपात सी चाहिए 6:4। ध्यान रखना, आप कहीं फ्लो फ्लो में कर देंगे इसको, अपने को बी अनुपात सी चाहिए, अपन जिस तरीके सोल्व कर रहे हैं 6:4। आप कहें सर इसे हम 3:2 लिख दें, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये लो 3:2 लिख दो। ठीक है, यहां क्या लिखोगे 5, यहां क्या लिखेंगे 3, 3 तिये 9, 5 तिये 15, 5 दुए 10। क्या इसे और आगे सरल किया जा सकता है, नहीं। तो 15 और 10 25। ठीक है, और 25 और 9 कितने हो गए सर, 34 हो गए। 25 और 9 कितने हो गए सर, 34 हो गए। 34 यूनिट बराबर कितना, ये कह रहा है 6800 रुपए कुल धन। तो एक यूनिट बराबर कितना, 34 दो 68, एक यूनिट बराबर 200 आ गया। अब क्या करें, यदि उनकी कुल आय 6800 ही, तो अपन ने निकाले सी का वेतन 10, एक यूनिट की वैल्यू 200, 10 इंटू 200 बराबर कितना आ जाएगा, 2000 रुपए होगा। बोलो कितना, 2000 रुपए। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आओ। ये देखिए शानदार क्वेश्चन है, यानी अभिकथन ए किसी अनुपात ए अनुपात बी में अंश तथा हर दोनों में समान संख्या से गुणा करने पर अनुपात का मान नहीं बदलता। यानी ये बात बिल्कुल सही है। क्यों है सही, सुनिएगा। कह रहा है कि भाई कोई ए अनुपात बी है, यानी कोई भी अनुपात के अंदर यदि आप अंश तथा हर दोनों में समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो अनुपात अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। अनुपात हमेशा राशियों के सरलतम रूप को प्रदर्शित करता है, ये बात भी सही है। लेकिन एक बात बताओ, ये इसकी व्याख्या करता है क्या, नहीं करता। व्याख्या नहीं करता है, ये होगा क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट काम में लिया है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम में लिया है कि ऊपर और नीचे कोई संख्या को गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो मान नहीं बदलता, अच्छी बात है। और ये कह रहा है कि सरलतम रूप को प्रदर्शित करता है, मतलब ये तो अनुपात की अलग ही बात बता रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपका आंसर ये सही होगा। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं, किसी अनुपात ए अनुपात बी में अंश तथा हर दोनों में समान संख्या से गुणा करने पर अनुपात का मान नहीं बदलता है, क्योंकि अनुपात हमेशा राशियों के सरलतम रूप को प्रदर्शित करता है। क्या बात सेट बैठ रही है, क्योंकि लगा दो बीच में, या फिर लगा दिया करो, इसीलिए दोनों लगा के देख लिया करो। यदि बात सेट बैठे तो इसके हम व्याख्या कर रहा है। अब देखो, यदि आप क्योंकि लगाते हो कि कोई अनुपात है, क्योंकि ये बात आप लगाए, बीच में कनेक्टिविटी कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिंग वर्ड के रूप में लेते हैं, तो ए अनुपात बी में अंश तथा हर दोनों में समान संख्या से गुणा करने पर अनुपात का मान नहीं बदलता, क्योंकि अनुपात हमेशा राशियों के सरलतम रूप को प्रदर्शित करता है। व्याख्या नहीं कर रहा, तो आपका बी विकल्प हो जाए। अगला देखो, हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरा गलती से 1:2:3:4 में टुकड़ों में टूट गया, जिससे हीरे की कीमत 2,10,000 की हानि हो गई। मतलब तो हीरे का वास्तविक मूल्य बताओ। अब सुनो मेरी बात, 1:2:3:4 इसमें है, हीरे का मूल्य है वो इस वजन के क्या है, वजन के क्या है, वर्ग के व्युत अनुक्रमानुपाती है। सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, रिवर्सेशन नहीं है, अनुक्रमानुपाती है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 कर दिया। 16 4 20 9 1 2 30। मैं कह दूं वास्तविक 100 माना, तो हानि कितने की, भाई 30 की हानि हुई है। ठीक है, हानि 30 की हुई है, और ये क्या कह रहा है, हानि हुई है। भाई टोटल हानि कितने की, 30 की हुई है, तो 2,10,000 की हुई है, 2,10,000। नहीं नहीं, टुकड़ों में टूट गया, तो इस टुकड़ों में टूट गया, 30 बचा है। ठीक है ना, 30 बचा है, तो हानि कितने की हुई है, हानि 70 की हुई है। ये 30 बचा टुकड़ों में टूटने के बाद, 70 बराबर 2,10,000, 2,10,000 हो गया क्या। एक बराबर कितना आ जाएगा, एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 3,000।
आपको क्या चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू, तो 3000, इसके आगे 100 और लगा दो, चलो 3 लाख। तो वास्तविक मूल्य क्या है 3 लाख। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। तीन संख्याओं का औसत 39 है, यदि उनका अनुपात 2:3:4 है, सबसे छोटी संख्या बताओ। तीन संख्याओं का औसत है 39, तो तीन संख्याओं का टोटल, टोटल क्या होगा 39 × 3। 40 × 3 120 होते हैं, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 117। 3 कम कर दो। ठीक है, आगे हो। ये आपको टोटल दिया हुआ है, तो 3 और 2 5 और 4 9 यूनिट। 9 यूनिट बराबर 117। एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 13। ठीक है, आपसे कह रहा है सबसे छोटी संख्या, 2 × 13 बराबर 26। क्लियर। आओ अगला क्वेश्चन देखो। शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन से 20% दूध निकालकर उसे पानी से बदल दिया गया। वही बात कर रहा है, 20% दूध, 20% का मतलब क्या है 1/5। ठीक है, 5 में से 1 निकाल दिया, बचा कितना 4/5। और ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, तो ये लो 3। तो बोलो क्या आ जाएगी 16 बटे, सॉरी 4 की क्यूब 64, 25 की क्यूब 5 की क्यूब 125। अंत में बर्तन में शुद्ध दूध का प्रतिशत क्या है। टोटल तो कितना था 125, और शुद्ध दूध अब कितना बचा है 64, और इंटू कर 200। अंत में बताओ इजी है या नहीं। शुद्ध दूध प्रतिशत बराबर, अब एक बात बताओ, काट दो, 25 से काटोगे 25 5 125, 25 से काट दिया 25 400, 4 4 16 का 6, 1 6 4 1 25, 256, 256 बटे 5, 51 बार गया, 5 5 25, 6 में एक बार गया, एक बचा, 51.2%। 51.2। कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन आप ढंग से तैयार करके चले जाना, पेपर के अंदर आ जाएगा ना, तो बहुत सारे लोग माथा पकड़ के बैठेंगे। ठीक है ना, आगे आओ अगला क्वेश्चन। ए और बी की मासिक आय क्या है 4:3 है। खर्च क्या है 3:2 है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिमाह 600 की बचत। तो भाई देखो ये आय है, आय में से व्यय घटाते हो तो बोलो खर्च। भाई आय इनकम में से खर्च घटा दिया तो बचत ही आएगी। अब देखो यहाँ पहले अनुपात देख लो, 4 और 3 का अंतर 1 है, 3 और 2 का अंतर 1 है। ठीक है, बैठ गया, 4 में से 3 बचा 1, 3 में से 2 गया 1, बचत 1 है। तो 1 बराबर कितना 600। तो बी की मासिक आय पूछी है, बी की मासिक आय 3 × 600 बराबर कितनी हो जाएगी 1800 रुपये। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन नहीं दिया ना। ठीक है, देखो ये देता हूं, ये आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है ना, और यदि करें तो देखो ए का मान 2 रख देना और बी का मान 3 रख देना, तो 2 + 3 बटे 3a - b, तो 3a का मान 2 है, 3 2 6 माइनस b 3 आ गया, 3 2 5 5 बटे। ठीक है, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए। एक कारखाने में स्त्री और पुरुष की संख्या का अनुपात, स्त्री यानी फीमेल और ये मेल, कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 40 कम है, देखो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कितनी 40 कम, पुरुष 5 है स्त्री 3 है, तो ये 2 कम है, और ये कह रहा है 40 कम है। तो 2 यूनिट बराबर कितना 40, 1 यूनिट बराबर कितना 20, 1 यूनिट बराबर 20। तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, टोटल कितने हैं, टोटल हैं 3 + 5 बराबर 8 कर्मचारी। 8 × 20 कर दो, 160 कर्मचारी हैं टोटल। आंसर हो जाएगा 160 कर्मचारी। चलो आगे आओ अगला क्वेश्चन। 4 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी एमडीएच, देखो ये ध्यान में रखा करो, एमडीएच बटे डब्ल्यू, मैन, डे, आवर, वर्क। ठीक है, और जो है वो लिख दो। अब आदमी कितने हैं 4 है, दिन कितने हैं 20 है, बस बाकी कुछ नहीं है तो छोड़ दो। कार्य एक ही किया जा रहा है, तो ये लो बराबर। दूसरी कंडीशन में आदमी कितने हैं 10, और उस कार्य को कितने दिनों में देखना है D/1, ये लो। अब हो गया। अब ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन और भी तो आ सकता है, 10 से काटूंगा, ये लो 4 2 8। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
23,500 की राशि को ए बी सी 1/3 अनुपात 1/4 में बांटने पर, ये आप होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, होमवर्क है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज्यादा टफ तो नहीं है। और नहीं आता है, नहीं आए तो हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर है 9812398103, ये मेरे नंबर है, इन पे आप क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें और सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। 23, 30, 57, 78 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि शेषफल शेष संख्याएं समानुपाती हो जाए, ठीक है, यानी क्या घटाया जाए इसमें संख्याएं समानुपाती हो जाए। 1 मिनट रुकिएगा, क्या, कौन सी, 1 मिनट, ये वाली, देखो भाई, 23/30 में से क्या घटाएं बराबर 57 क्या घटाए ताकि समानुपाती हो जाए, बात यही है। तो यदि आप इसमें से 4 घटाते हैं, मान लीजिए पहले ऑप्शन से करें, 4 घटाएं तो 23 में से 4 गया 19 और नीचे आ गए 26 बराबर 57 में से 4 घटाएंगे तो 53/74, बैठ रहेगा, नहीं बैठ रहा तो काट दो, पहला तो नहीं है। दूसरा देखेंगे तो 23 में 5 गया 18, 30 में से 5 गया 25 बराबर 57 में से 5 गया 52 और 78 में से 5 गया 73, ये भी कट जाएगा, नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये देख लो, 23 में से 6 गया 17 और 30 में से 6 गया 24 बराबर 57 में से 6 गया बोलो 51 और 78 में से 6 गया बोलो कितना 72। तो ये बैठ रहा है ना, इसे और आगे सरल करने 3 से काटूंगा 17 3 51, 3 से काटा 24 3 बेहतर 17/24, 17/24, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। विकल्प से कर लिया करो ऐसे क्वेश्चन, बड़े आसान तरीके से होते। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी कितना है 2:3 है, ठीक है, और बी अनुपात सी कितना है 2:5 है। चलो, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 2, 2 दुए 4, 3 दुए 6, 5 3 15। आपसे क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी पूछ रहा है, तो ए कितना है 4 और सी कितना है 15, 4:15 आ जाएगा, ये लो, ए अनुपात सी पूछा है, ठीक है। चलो आगे आइए, और वैसे भी देखो A/C पूछ रहा था ना, ए अनुपात सी, तो आप कर रहे थे A/B इंटू B/C, बी से बी कट गए, ऐसे ही तो आता। तो ए अनुपात बी क्या था 2/3, बी अनुपात सी क्या था 2/5, तो बोलो क्या था 4/, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आ जाओ। दो संख्याओं का ये 40 है और उनका अंतर 4 है, भाई दो संख्याएं हैं, मैं कह दूं a प्लस बी तो है 40, दो संख्याएं ए बी मान ली और उनका अंतर है a माइनस बी 4, ठीक है। एक तो ये बेसिक मेथड है, जोड़ दो, a प्लस ए 2a प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, 40 4 44 हो गया, a बराबर कितना आ गया 22, a बराबर 22 कहीं भी रख दो तो b बराबर क्या आ जाएगा 18, 22 और 18, 22 और 18, ठीक है, 22 और 18 आ गया। लेकिन ये क्या करे, उन संख्याओं का अनुपात बताओ, तो अनुपात तो 22 और 18, सरल करो, 2 से काटो 11, 2 से काटा 9, 11:9, ये लो, ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको ऑप्शन से क्यों नहीं करते, पता है, ऑप्शन से आप इस तरीके से नहीं कर पाते, करने को कर लेते डबल डबल करते, जैसे योग 40 करना है, 21 और 19 40 हो रहा है, यदि आप इसको करते तो 2 से कर दो, 11 2 22, 22 और 18 ये भी 40 कर दिया, इसको 2 से 22 9 31, इसको 2 से करेंगे तो भी नहीं आएगा, इसको 2 से करेंगे 4 से करेंगे तो 10 इंटू 4 40 और 4 44, तो ये भी नहीं होगा। तो आप इस तरीके से कर सकते थे कि सर दोनों का ये है, तो ये 2 से करते हैं तो 22 और 18 बनती है, 22 और 18 का अंतर 4 आता है, योग 40 आता है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मेथड ये है, आपको यही तरीका अपनाना है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई बहुत बड़ा टॉप नहीं है जिसके अंदर आपको ज्यादा उलझन हो। 2 3 4 7 5 8 में सबसे बड़ा अनुपात, ठीक है, देखो इसका मान निकालू, 2/3, 4/7, 5/8, ठीक है, इसको निकालने के लिए काम किया करो, जिस 2 के अंदर 3 का भाग दें दशमलव में करें, एक काम करो, इजी मेथड अपनाया करो, जीरो लगा दो, जीरो लगा दो, जीरो लगा दो, क्योंकि सभी को 10 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख लो सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें भाग देंगे 6.6 आना है, ठीक है, इसमें भाग देंगे 7 5 35, 5 बचा 5.7 आना है, इसमें भाग देंगे 8 6 48 बचा 2, कितना हो गया 20, भी 8 से 48 बचा 2, 20 हो गया, 8 2 16 बचा 4 40, 6.25 आना है।
ये 6.66 आना है। अब कह रहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो यही है 6.6 यानी 2:3 वाला। चलो ठीक है। सबसे छोटा 4:7। ये क्या है? सबसे छोटा, छोटा। रो क्या है? बीच का। और ये क्या है? सबसे बड़ा। क्लियर, आ जाओ आगे। 210 रुपए को राम और श्याम में बांटना है। ये लो साहब राम और ये लो साहब श्याम, 7:3। हम कह रहे हैं टोटल 7 और 3 कितने? 10 यूनिट। टोटल 10 मिलते हैं, ये कहता है 210 मिलते हैं। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 21। इसको इंटू 21 करो, 21×7 = 147। इसको करो इंटू 21 करो, 21×3 = 63। ठीक है। अब ये कह रहा है अनुपात में बांटने पर श्याम को कितने मिले? श्याम को 63 मिले। क्लियर, इजी क्वेश्चन है लेकिन सारे क्वेश्चन आने चाहिए। 18 और 24 का तृतीय अनुपात है। ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं भाई, क्योंकि मैं आपको तृतीय अनुपाती बता चुका हूं। ठीक है, आगे आओ। अगला क्वेश्चन, a+b का 20%। ये लो साहब a+b का 20%। क्या? 20%, 20/100। a-b का 50%, 50/100। ठीक है। a अनुपात b निकालना है, देखो बड़ा इजी है। काट दिया, काट दिया, 0। ये क्या आया? 2a + 2b बराबर 5a - 5b। अब एक काम करो, b को तो इधर ले आओ, तो बोलो क्या आएगा? 7b। 2a को इधर ले जाओ, तो 5a में से 2a घटेगा, तो बोलो क्या आ गया? 3a। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपका मन करे सर a को इधर लेके आते हैं, बोलो -3a, ये इधर जाता है तो प्लस का 7b, सॉरी माइनस का 7b, माइनस माइनस कट जाता, बात एक ही थी। आपको क्या चाहिए? a/b, तो a के बटे में b ले जाओ, भी a के बटे में इधर ले जाओ b। यहाँ 7 को पड़े रहने दो, 7 के बटे में ये ले आओ 3। a/b 7 अनुपात। चल अगला क्वेश्चन देखो, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दूध और पानी का क्रम से 5:2, 7:6। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 आ जाए? देखो, मैं केवल दूध से लगा लेता हूं एलिगेशन। पहला बर्तन है, इसमें दूध बताओ। दूसरा बर्तन है, इसमें दूध बताओ। दोनों को मिलाकर दूध बताओ। ठीक है, दूध से, दूध की बात कर। देखो पहला है, पहला बर्तन है, उसमें 5:2 में है ना दूध। भाई मिल्क 5 और वाटर 2, तो टोटल तो है 7, और 7 में से दूध कितना है? 5। यही है। दूसरा बर्तन है 7, दूसरा बर्तन है, उसमें 7:6 में टोटल तो है 13, लेकिन इसमें दूध क्या है? मिल्क अनुपात वाटर 7। ये लो। ऑल ओवर क्या है? ऑल ओवर 8:5 है, तो भाई टोटल तो बनेगा 13, उसमें दूध कितना बन जाएगा? 8। अब आपका मन करता सर हम पानी से लगाते, तो उससे भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये रेशो निकल कर आ जाएगा यहाँ से। अब देखो ये लो, निकालो। 7/13 और 8/13 बड़ा है, उसमें से घटा दो 8/13 -7, अंतर निकालना है अपने को। 13, 1/13 आ गए सर, 1/13 आ गए। ये लो 5/7 -8/13, यही तो निकालना है। एलसीएम अपन ने लिए 13 7 91 आता है, 7 का भाग देंगे 13, 13 5 65 आ गया, माइनस 13 का भाग देंगे 13 7 91, 8 7 56 आ गया। 65 और 56 का अंतर निकालूंगा तो बोलो कितना आएगा? 9, 9/91 आ गया। तो ये लो साहब 9/91। बस अब इसको और आगे सरल करना है, और आगे सरल करूंगा तो एक काम कर सकता हूँ, 13 से काट दूंगा इसको, 13 7 91, 1:9/7, तो 7 तो इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। ये लो 7:9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप पानी से एलिगेशन निकाले, तो आप निकालना इस तरीके से। यहाँ कितना आ जाएगा? 5/13, और इसमें पानी होगा तो कितना हो जाएगा? 2/7। इधर कितना आ जाएगा? 6/13। इसका अंतर निकाल कर आप देख चेक करना। ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी है। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। क्या कह रहा है साहब? 60 लीटर, उसमें क्या कह रहा है? दूध और पानी, दूध पानी कितना कह रहा है? 5:3। 5:3 मतलब 8/60, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 8 7 56, 4 7.5 आ गया। ठीक है,
इस अनुपात को 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना, तो 7.5 के हिसाब से ये बताओ भाई मुझे कितना मिलाना पड़ेगा। 7 5 35 है और 2.5 कितने हो गए, 37.5 लीटर तो यहाँ है अभी। और ये करूंगा 7 या 21 है और 5 या 15, 1.5 यानी 22.5 लीटर यहाँ पानी है। अब ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि 1:2 हो जाए। बोलो क्या हो जाए, 1:2 हो जाए, ये चाहता है ये। तो ये इसका मतलब यहाँ इससे दुगना हो जाए भाई, इसका दुगना यानी 75 लीटर हो जाए। 75 लीटर, तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा, 75 माइनस 22.5, ठीक है, तो 0.5 तो 52.5 लीटर मिलाना पड़ेगा। ये रहा आपका ऑप्शन, ये रहा आपका ऑप्शन। मैंने आपको लगभग लगभग ये मान के चलो 1.5 घंटे के अंदर अनुपात समानुपात टॉपिक का पूरा रिवीजन करवा दिया है। मैं दावे के साथ आपको पुनः कह सकता हूं कि आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं आपको 15 क्लास अंतिम समय में अवेलेबल करवा रहा हूं, ये बड़ी शिद्दत से मैंने मेहनत करके आपके सामने लेके आया हूं। तो आपको कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। पहले पेपर का एनालिसिस किया है, एनालिसिस करने के बाद देखा है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर आपके सामने क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि आप पेपर के अंदर किसी भी कोई कथन कारण सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन की हलचलों से आप कभी घबराए नहीं, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे, सेशन अच्छा लगे, तो आपका सिर्फ इतना नैतिक दायित्व बनता है कि आप क्लास को शेयर करें, अपने जो स्टेटस हैं व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे स्थान देने का थोड़ा सा कष्ट करें, कमेंट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। कुछ लोग कई बार, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग कई बार जैसे कमेंट डालते हैं कि सर आपने ये वो ये रे, ऐसे कुछ नेगेटिव एक दो बार देखा है मैंने, ज़्यादातर तो नहीं, कोई एक दो अपवाद की श्रेणी में होते हैं। तो यदि मैं बताऊं तो मैं आपको जो ये 15 क्लास दे रहा हूं, इसका आपका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सोचो कि लगभग मैं आपको 30 घंटे तो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, 700-800 क्वेश्चन तैयार किए हैं, आप देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन किए होंगे। 30 घंटे, ये 30 घंटे पढ़ाने के पीछे 30 घंटे की और मेहनत लगती है मिनिमम। तो ऑल ओवर यदि एलडीसी का जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं ना, इसमें मैं कंटिन्यू 60 से 70 घंटे रिवीजन, 60 से 70 घंटे आपके साथ कार्य करता हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात रही, अभी थोड़ा सा क्लास कई बार सुबह डाल देते हैं, कई बार शाम को डालते हैं, 8 से 8:30 9 बज जाते हैं। एक क्लास डेली मिल रही है, कल किसी कारणवश स्वास्थ्य की अस्वस्थ होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। बाकी मैं आपको बता दूं, मैंने 15 जून से क्लास स्टार्ट की थी, 30 जून तक आपको सारे टॉपिक करवा दूंगा, ठीक है। 15 जून से स्टार्ट की थी, 15 जून से लेकर 30 जून तक कितने दिन हो गए, 16 दिन होते हैं। तो एक दिन की वो छुट्टी वो तो मेरी चली गई, अब आपकी क्लास कंटिन्यू ही आपको देखने को मिली, ठीक है। यूट्यूब पे स्क्रॉल करके देख लिया और नोटिफिकेशन आ जाता है, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। बाकी आपको टेलीग्राम तो अभी हाल फिलहाल बैन कर रखा है, तो अपन करें भी क्या, ठीक है, तो वो तो जानकारी, ठीक है। बाकी इस पुस्तक के आपने सारे के सारे आपने A to Z क्वेश्चन निकाल लिए होंगे। ये पुस्तक एलडीसी के साथ साथ में सीईटी के लिए भी उपयोगी, जो सीईटी 12th लेवल का पेपर अक्टूबर में होना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी 3 टॉपिक हो चुके हैं, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक बने रहें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।